नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। उन तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे माता पिता एवं आचार्यों को सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है सौरभ और आप सभी लोगों का स्वागत है धम्मवाणी विद सौरभ में। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आशा है कि नया साल आपके लिए खुशियाँ, नए रास्ते और कई सारे आपके सामने जीवन के काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने आएंगे, जिन पर आप काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मेरी सभी से आशा है कि इस जीवन को आपने अभी तक जैसे जिया अपने इस साल को, अब इस साल की शुरुआत एक नए ढंग से करेंगे। देखिए, अभी तक आपने किस तरह से जीवन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने क्या गलतियां करी, क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब हमें क्या करना है ये समझना है। ठीक है। धर्म में कभी भी पूर्वाताप और पश्चाताप नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा और काम बस शुरू कर दो। तो आज तक आपने क्या गलतियां करी मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या करना है ये समझ लीजिए। ये देखिए, मनुष्य का जीवन बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा है। हर व्यक्ति यहाँ पर, ज़्यादातर सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जीता है जैसे उसे इसी दुनिया में बस जाना है। तो लगता है हमेशा के लिए आया है। आप अपनी पुरानी तस्वीर को उठा के देखिए, आज से 3-4 साल पहले की। क्या वो जो उस तस्वीर में व्यक्ति है, क्या आज भी वो व्यक्ति जिंदा है? आप पाओगे कि वो व्यक्ति इस संसार में नहीं है। अभी जो थोड़ी देर पहले सौरभ आपसे बात कर रहा था, सम्यक संबुद्धों को नमस्कार कर रहा था, क्या वो वाकई में जिंदा है? नहीं, वो मर गया। ये सौरभ हर क्षण मर रहा है। ये सिर्फ ये सौरभ नहीं, यहाँ पर प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण मर रहा है। हर एक व्यक्ति एक शमशान की तरह, एक शमशान में बस जाने की तरफ भागा चला जा रहा है। किसी की यात्रा पहले खत्म हो जा रही है और किसी की यात्रा बाद में खत्म होनी है। हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कितना शेष है, लेकिन जितना जीवन शेष है, कम से कम उस जीवन को तो सार्थक बना लें। गृहस्थ जीवन में जीते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, भौतिक वस्तुओं के संग्रह करते हुए भी हम कैसे अपने जीवन को धर्ममय बना लें, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। सिर्फ भौतिक वस्तुओं के पीछे परेशान होकर के, सिर्फ भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग करके अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये सारी चीजें यहीं पर छूट जानी है। इस जीवन को सार्थक तब बनाया जा सकता है जब हम उस संपत्ति को भी अर्जित करें जो हमें ऊपर काम आएगी। तो दोनों को हमें क्या करना है? संतुलित करके चलना है। इस नए साल की शुरुआत कुछ अच्छे कामों से करनी है। भगवान बुद्ध के जीवन में तो 4 निमित्त आए थे।
वैराग्यता पैदा करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मरे हुए शव को देखा और एक भिक्षु को देखा। सिर्फ 4 व्यक्तियों को देखते ही उनके मन में वैराग्यता जाग गई। इस सत्य की शोध की जो भूख थी वो जाग गई और वो बस छुट गए काम में। उनको अपने जीवन की नश्वरता का उसी समय भान हो गया और वो बस काम में लग गए और उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर लिया। आप लोगों के सामने प्रतिदिन न जाने कितने इस तरह के निमित्त आते हैं, लेकिन आप लोग इस प्रकार से जीवन जीते हैं जैसे कि आपका जीवन बहुत लंबा जाना है और आप हजारों सालों के लिए यहाँ पर आए हो। कभी अपने जीवन को सोच के देखिए कि यदि आपकी मृत्यु इस क्षण आ जाए तो क्या आप तैयार हो इस मृत्यु को? क्या आप इस मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो या आपका कोई काम रह गया है अभी? ज्यादातर सामान्य व्यक्ति पाएगा नहीं, अभी तो मुझे वो काम रह गया, मुझे तो ये काम रह गया, मुझे भी वो करना है, और डरेगा मृत्यु से। मृत्यु का नाम सुनकर इसके अंदर खलबली मच जाएगी। क्यों नहीं तैयार हो? जब आपको पता है कि ये जो जीवन है ये बस भाग रहा है मृत्यु की तरफ और ये कभी भी आकर उसे पकड़ सकती है, तो आप तैयार क्यों नहीं हो? अगर कुछ हो गया तब क्या करोगे? ये तो पूरा जीवन बर्बाद चला जाएगा ना आपका। तो जो करना है उसकी शुरुआत अभी से क्यों नहीं? हर व्यक्ति को धर्म नहीं मिलता, हर व्यक्ति को धर्म की बात समझ नहीं आती, तो उसके लिए करना क्या है? आपको पुण्य अर्जित करना शुरू करना है अपने जीवन में। भगवान बुद्ध कहते हैं ये पूरा जीवन मृत्यु रूपी आग से जल रहा है। इस मृत्यु रूपी आग से जलते हुए घर में अगर कुछ आप बचाना चाहते हैं तो इस शरीर से जो भी आप पुण्य अर्जित करेंगे सिर्फ वही बच जाएंगे। बाकी प्रत्येक वस्तु इस शरीर की, आपके द्वारा अर्जित गई समस्त वस्तुएं सब तरह से खाक हो जानी है, राख हो जानी है। तो इस शरीर से आपको पुण्य अर्जित करने हैं, धर्म श्रवण करना है, बेफिजूल की चीजों में अपना समय बर्बाद करना। कोई सिनेमा भगा जा रहा है देखने के लिए, कोई कहीं भगा जा रहा है, लोगों के पास इतना समय कहाँ से आता है? धर्म श्रवण के लिए समय नहीं है, अच्छी चीजों के लिए उनके पास समय नहीं है, बट इन चीजों के लिए समय है। कभी अपने जीवन के बारे में सोच के देखिए और अपने आप को आईने में देखिए। आप कौन थे और अब क्या हो गए हैं? और अब अपने पहले की चीजों को सोच के देखिए। कभी अपने आप से प्रश्न करिए कि आपका मरने के बाद क्या होना है? अगर इसी क्षण मेरी मृत्यु आती है तो मेरी स्थिति क्या होगी? मैं क्या लेके जा रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन से खुश हूं? कई तरह के प्रश्न हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी एक धर्ममय जीवन जी सकते हैं। भौतिक सुख को भोगते हुए भी एक धर्ममय जीवन जिया जा सकता है और दोनों को संतुलित करके बहुत अच्छे से जीवन को जिया जा सकता है। हमें इस नए साल की शुरुआत प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करके, लोगों के धर्म को श्रवण करके, अपने सीलों की सुरक्षा करके और ध्यान साधना करके समय बिताना है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए सबसे पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए
अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने सभी वृद्धजनों की सेवा करते हुए और इस अध्यात्म के रास्ते पर भी हमें आगे बढ़ना है। दोनों पक्षों को लेकर के चलना है, सिर्फ एक पक्ष पे काम नहीं करना है। अगर आपके पास समय है तो एक अलग बात है, अन्यथा सिर्फ एक रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ भौतिक वस्तुओं के पीछे ही पड़ जाएंगे तो आपका जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। पूरे जीवन भर बस भौतिक वस्तुओं का संग्रह और ये सब, बस खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। इसलिए इस नए साल की शुरुआत अच्छे कामों से करिए। धर्म श्रवण करना है, दान करना है, इसके बाद में अच्छे लोगों की संगति करनी है, अपने सीलों के प्रति सुरक्षा करना है और फिर धर्म को जीना शुरू करिए, फिर अपने जीवन को जीना शुरू करिए। कभी भी आपकी मृत्यु आएगी तो आप बस तैयार होंगे और आपके अंदर एक संतुष्टता होगी अपने जीवन के प्रति कि हाँ, मैंने जो जीवन जिया वो बहुत अच्छा था। आज आ जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, कल आए तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये तो मर रहा ही है शरीर, सारे लोग भग रहे हैं। भगवान ने कहा स्वार्थी बनो, मनुष्य जीवन मिला है, खूब स्वार्थी बनो, लेकिन जानो तो कि आपका सच्चा स्वार्थ है कहाँ पर। सच्चा स्वार्थ है आपको अपने मन को निर्मल करके, आपका वो सच्चा स्वार्थ है। हर व्यक्ति कहता है मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कौन व्यक्ति खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करता है? वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करता है जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध और निर्मल करने का काम करता है। जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, पुण्य अर्जित करता है, वही व्यक्ति सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है। जो व्यक्ति गलत काम करके अपुण्य अर्जित करता है, वो व्यक्ति खुद से कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद के लिए ही न जाने कितने गड्ढे खोद रहा है, अपने लिए ही नरक के द्वार खोल रहा है। सच्चा स्वार्थ समझिए अपने जीवन का और अपना स्वार्थ सिद्ध करिए। धर्म के रास्ते आगे बढ़ते हुए कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ जाइए, बस काम करना है। मेरी आशा है आपका ये नया साल एक नई ऊर्जा के साथ आप इस साल को जिएंगे, धर्म के साथ जिएंगे और बहुत सारे पुण्यों को अर्जित करते हुए इस जीवन को जिएंगे। भगवान ने कहा इस संसार में दो तरह की सिर्फ संपत्तियां हैं, सच्ची संपत्तियां, पारलौकिक संपत्तियां। एक तो पुण्य की संपदा और एक अपुण्य की संपदा, जिसको पाप और पुण्य भी कहते हैं। यही दोनों संपदाएं सिर्फ ऊपर जाती हैं। तो जो पाप की संपदा है वो हमें दुख पहुंचाएगी और जो पुण्य की संपदा है वो सुख पहुंचाएगी। आप ये समझ लीजिए, पाप करेंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट में दुख जमा कर रहे हैं और यदि पुण्य जमा करेंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट में सुख जमा कर रहे हैं। तो इस जीवन में पुण्य संपदा को अर्जित करते हुए इस जीवन को पूरा करिए। धर्म में जीवन जीते हुए, अपने सीलों की सुरक्षा करते हुए, दान करते हुए और साधना करते हुए इस जीवन को जिए। सभी वृद्धजनों की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो और एक बार पुनः आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का